बॉक्सर के गिरफ्तार होने की सूचना मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजस्थान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ऋतिक बॉक्सर गिरफ्तार कर लिया गया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि नेपाल के पास से ऋतिक बॉक्सर को गिरफ्तार किया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की यह बड़ी कार्रवाई। देखिए, राजस्थान पुलिस ने 1 लाख का इनाम ऋतिक बॉक्सर पर घोषित कर रखा था। जी क्लब फायरिंग मामला जो सामने आया था, इस मामले में उस पर केस दर्ज किया गया था। देखिए, कम उम्र में ही जराइम की दुनिया में एंट्री लेने वाला ऋतिक बॉक्सर गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? विष्णु, सुन पा रहे हैं? नहीं लगता है विष्णु तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर समझ लीजिए आप। हाल ही में वो चर्चा में आया था। जयपुर में जी क्लब फायरिंग मामला सामने आया। इसमें ऋतिक बॉक्सर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर घटना की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि पुलिस ने उस आईडी को, उस पोस्ट को लेकर यह जरूर कहा था कि हो सकता है ये आईडी फेक हो, लेकिन इसके बावजूद ऋतिक बॉक्सर ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी और माना यह जा रहा था कि ऋतिक बॉक्सर ने यह फायरिंग खुद को बड़ा दिखाने के लिए की है। बहरहाल गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी विष्णु से बातचीत की। विष्णु, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल 28 नवंबर की रात को जयपुर के जी क्लब पे फायरिंग के मामले में ऋतिक बॉक्सर का नाम सामने आया, जिसमें 5 करोड़ की रंगदारी वसूल करने के लिए वहां फायरिंग भी हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी ऋतिक बॉक्सर के जो फेसबुक अकाउंट से ली गई थी। उसके बाद में जयपुर की पुलिस ने नाम दर्ज मुकदमा दर्ज किया और इसी पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई को भी 14 दिन तक रिमांड पर लिया गया, उसे गिरफ्तारी की गई। और अब तक की जानकारी में सामने है कि लॉरेंस गैंग का जो खास जो गुर्गा था वो ऋतिक बॉक्सर है, जिसकी गिरफ्तारी की सूचना जो है, उसको हिरासत में लेने की जो सूचना है वो अब आ रही है। और इसके पहले राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी उमेश मिश्रा की ओर से ऋतिक बॉक्सर पर 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय ने घोषित किया था। और इसके बाद से क्राइम ब्रांच में दिनेश एमएन एडीजी, उसके अलावा बात करें यदि जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, जो तमाम जो टीमें थी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विश्नोई की जो टीमें थी, वो ऋतिक बॉक्सर को लाने की कवायद करी थी, उसे पकड़ने की कवायद करी थी, जिसमें अब जाकर के जयपुर की पुलिस को सफलता मिलने की सूचना सामने आ रही है। और बताया जा रहा है कि जयपुर पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर को नेपाल के पास से पकड़ लिया है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में, यानी देर शाम तक, इस पूरे मामले में जयपुर की पुलिस पूरे मामले में खुलासा करे। तो फिलहाल पुलिस कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही है? देखिए, बिल्कुल अभी जो पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ऋतिक बॉक्सर को जयपुर पुलिस ने नेपाल के आसपास जो बॉर्डर है वहां से हिरासत में ले लिया है और शाम तक इस पूरे मामले का खुलासा जयपुर की पुलिस कर देगी। जी, किस तरह ये सफलता मिली, इस बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी जो सफलता के बारे में ये कोई खुलासा, कोई आधिकारिक जो है बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मैं बता दूं कि हनुमानगढ़ मामले में जब एक धान मंडी में कारोबारी की फायरिंग हुई थी, वहां ऋतिक बॉक्सर की तलाश थी, उसके गुर्गे वहां पे पकड़ में आए थे, वहां भी रंगदारी के मामले में फायरिंग की गई थी, जिसके बाद में जयपुर में जी क्लब में फायरिंग की गई और सामने आया कि जो ऋतिक बॉक्सर है वो जयपुर के ही मालियो नगर इलाके का रहने वाला था। इसके पहले जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने रंगदारी के मामले में ऋतिक बॉक्सर की बहन को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर, जो कि लॉरेंस बिश्नोई की ही गैंग से ताल्लुकात रखते हैं, उनके ऊपर डीजीपी उमेश मिश्रा ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जिनमें से अब ऋतिक बॉक्सर की जो तलाश है वो लगभग पूरी हो गई है और आज शाम तक जयपुर की पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए विष्णु, जिस फेसबुक पोस्ट की बात आप कर रहे थे, उसी की कड़ी में जयपुर पुलिस का जो शुरुआती बयान आया था, ये उस बयान का लब्बो-लुआब ये था कि हो सकता है वो फेक आईडी हो। अब 2-3 संभावना है, या तो साइबर आईपी एड्रेस वगैरह निकालकर इस तक पहुंच बनाई गई है, क्योंकि उसकी बहन जो सोशल मीडिया अकाउंट चलाती थी वो तो गिरफ्तार हो चुकी है, हो सकता है वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद चला रहा हो और उसके जरिए पहुंचे, या फिर किसी ने इनाम के लिए उससे जुड़ी कोई सूचना दी है। देखिए, जब जयपुर के जी क्लब में 28 की रात को, जब 9 फरवरी की रात, जनवरी की रात को जब फायरिंग की घटना हुई थी, उसके बाद में ऋतिक बॉक्सर की फेसबुक जो पोस्ट सामने आई थी, जिसके बाद जयपुर की साइबर टीम ने ही ये पड़ताल में सामने आया कि ये जो पोस्ट है वो सही है, ऋतिक बॉक्सर के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से की गई है। और ये आरोप था पुलिस का दावा था कि ये पोस्ट उसकी बहन और उसके जुड़े हुए जो सदस्य हैं वो ही उसके आधिकारिक जो फेसबुक पोस्ट से ये जो पोस्ट किए हैं। ऐसे में पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर को नामजद किया मुकदमे में। उसके अलावा रोहित गोदारा और जो लॉरेंस बिश्नोई था
उनको भी इस केस में नामजद किया। ऐसे में इसी के बाद में सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई वो 3 शूटर्स की हुई, जिनका जयपुर में ही गोने रोड पर आगरा से लाते वक्त में पुलिस की मुठभेड़ में गोलियां तीनों शूटर्स को लगी थी। उनसे पूछताछ में भी ये नाम सामने आया था कि ऋतिक बॉक्सर और अन्य की जो इशारे के ऊपर ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। और उसके बाद 3 शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद में जयपुर की पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा की जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लिया। उनसे 14 दिन तक रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की। उसके बाद जो दो नाम जयपुर पुलिस के लिए बड़े थे वो थे रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर। ऐसे में ऋतिक बॉक्सर की जो पकड़ने की जो कवायद है वो लगभग पूरी हो गई है। जी बिल्कुल। और अगर अपन इसकी क्राइम शीट की बात करें, इसकी क्राइम कुंडली की बात करें, तो अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसे लेकर आया था और वहां से रोहित गोदारा का राइट हैंड बनने तक का और लॉरेंस के लिए शार्प शूटर का काम करने तक का सफर इसने तय किया है, वो भी बेहद कम समय में, कम उम्र में। देखिए ऋतिक बॉक्सर की उम्र जो है काफी कम है। बताया जा रहा है कि पहले ये बाउंसर का भी काम यहाँ पर जयपुर में होटलों में, क्लबों में करता था। उसके बाद में लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग से इसका जुड़ा हुआ, उसके बाद में जब जी क्लब पे जब फायरिंग की वारदात हुई, उसके बाद में जो फेसबुक पोस्ट सामने आया, उस पर ऋतिक बॉक्सर की फेसबुक पोस्ट से उसने अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस का ही भाई है उसके साथ मिलकर के ही फायरिंग करने की जिम्मेदारी ली थी। और इस बारे में इसीलिए अनमोल बिश्नोई भी इस पूरे मामले में नामजद, लेकिन राजस्थान पुलिस के लिए 2 बड़े नाम इस पूरे मामले में वांटेड थे, इसीलिए बहुत बड़ा जो इनाम था 1 लाख रुपए का, वो राजस्थान पुलिस के डीजीपी ने 1 लाख रुपए का इनके ऊपर इनाम घोषित किया था। तो हो सकता है कि मुखबिर से पुलिस को सूचना मिलेगी। वहीं पर माना जा रहा है कि जो क्राइम ब्रांच में जिन्होंने हाल ही में पद संभाला था एडीजी दिनेश हेमैन, उनकी टीम की भी काफी बड़ी जो रोल था वो था। उसके अलावा डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की जो प्रक्रिया थी ऋतिक बॉक्सर के खिलाफ, वो जारी हो चुकी थी। पुलिस मुख्यालय में डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सीबीआई को एक पत्र पिछले दिनों लिखा गया था। तो हो सकता है कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा होगा और इसी बीच में जयपुर की पुलिस ने ये जो पूरी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद ऋतिक बॉक्सर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। और बाड़मेर से बड़ी खबर है। बाड़मेर में एक प्रेमी युगल के खुदकुशी का मामला सामने आया है। प्रेमी युगल ने टांके में कूदकर जान दे दी। पुलिस ने शवों को टांके से बाहर निकलवाया और उसके बाद मोर्चरी में रखवाया है। ये बड़ी खबर हमें मिल रही है बाड़मेर से। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रेमदान से। प्रेमदान, क्या जानकारी है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो मामला निकल करके सामने आया है वो प्रेम प्रसंग आया, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही अड़ोस पड़ोस के हैं और ये बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के महापार कर्णपुरा के निवासी है। और जो दोनों के शवों को बाहर निकाल दिया है पुलिस ने और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम के बाद में 100 परिजनों को सुपुर्द किए जाएंगे, लेकिन परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई। लेकिन प्रेमी युगल द्वारा इस तरीके की जो वारदात को अंजाम दिया गया, लगातार बाड़मेर पहले भी बदनाम रह चुका है सामूहिक आत्महत्याओं को लेकर, लेकिन एक बार फिर सामूहिक आत्महत्या प्रेमी युगल द्वारा टांके कूद के आत्महत्या करने का मामला सामने आया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच की। तो प्रेमदान, बैक स्टोरी क्या निकल कर आ रही है? आखिर क्यों इन्हें मजबूर होना पड़ा ये कदम उठाने के लिए? देखिए स्वप्निल, जो यहाँ का ट्रेडिशनल स्थिति है उसमें क्या है, गांव के एक ही गांव के 2 लोग नहीं कर सकते, एक ही परिवार के नहीं कर सकते, तो ऐसे कई चीजें हैं, सैम जाति का भी नहीं कर सकते। तो ये यहाँ की परंपरा है वो आड़े आती है, फिर कहीं न कहीं बात जो निकल करके परिवार तक पहुंचती है तो फिर वो उनके पास आगे सोचने का, जब कम पढ़े लिखे होने की वजह से आगे सोचने का उनके पास कोई तरीका नहीं होता है, तो फिर वो आखिरकार इस तरीके का कदम उठाते हैं। तो ऐसे में जागरूकता लाना प्रशासन को और इस तरीके की मुहिम चलाना अपने आप में जरूरी होता है, ताकि। शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। सुभाष नगर में 3 नाबालिग बच्चे लापता हो गए। देखिए, ट्यूशन के लिए तीनों घर से निकले थे और उसके बाद से वो कहां हैं, किस स्थिति में है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस को शिकायत देने के बाद पुलिस को इन तीनों के संबंध में कुछ अहम सुराग मिले हैं और सुराग इशारा कर रहे हैं कि ये बच्चे उदयपुर में हो सकते हैं। राहुल कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या जानकारी है? जी स्वप्निल, ये बच्चे कल ट्यूशन के लिए निकले थे, तीनों बच्चे साथ निकले थे, उसके बाद से लापता है। कहीं ना कहीं परिजनों ने इनको बहुत ढूंढने की कोशिश की पर ये नहीं मिले, तो परिजनों ने पुलिस की सहायता ली। लगातार पुलिस कल से और आज तक इनको ढूंढ रही है। ये एक बच्चे से भी मिले थे जिससे इन्होंने कुछ रुपए भी लिए थे कल, उसके बाद ये निकल चुके थे। उसके बाद पुलिस ने मॉनिटरिंग की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले,
आसपास के लोगों से पूछताछ की और सबसे बड़ी सफलता आज जो पुलिस को मिली है वो ये मिली है कि ये उदयपुर हो सकते हैं। ये एक सुराग मिला है और पुलिस का दल उदयपुर के लिए रवाना भी हो गया है। इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग एसएचओ नंदलाल रेणवा, एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा और सीओ सदर रामचंद्र चौधरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवारजन है उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा है और इसलिए वो लगातार सोशल मीडिया पे भी इन फोटो को चला रहे हैं। लोगों से अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है। पर अभी जो सबसे बड़ी सफलता पुलिस को मिली वो ये मिली है कि इनका जो सुराग है वो उदयपुर मिला है। ये उदयपुर हो सकते हैं। कल रात एक व्यक्ति से ये मिले थे। इन्होंने उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पे इनकी फोटो देखते हुए इनके परिजनों से संपर्क भी किया था और उसी ने सूचना दी है। तो पुलिस को सुराग मिल चुका है और पुलिस उदयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। किस तरह का सुराग की बात कर रहे हैं हम राहुल इस वक्त? जी, जो व्यक्ति था उसने सोशल मीडिया पे इनकी फोटो देखी थी, उदयपुर के एक व्यक्ति ने। उसके बाद जिसने सोशल मीडिया पे फोटो डाली थी उससे संपर्क किया कि इन बच्चों को मैंने उदयपुर देखा है, इनसे मैं रूबरू हुआ हूं और ये इस तरफ निकले हैं। तो ये सुराग मिला है पुलिस को। तो पुलिस अभी उदयपुर के लिए रवाना हो चुकी है उस व्यक्ति से संपर्क करके, ताकि इन बच्चों को जल्दी से जल्दी खोजा जाए और इनके परिजनों को सुपुर्द। चलिए, शुक्रिया। और नागौर से बड़ी खबर है, रिश्वत लेते पटवारी ट्रैप हुआ है। नागौर एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पटवारी ओम प्रकाश को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। 2,25,000 रुपए की ये रिश्वत ले रहा था, धर दबोचा गया। नागौर जिले के बड़ी खाटू में ये कार्रवाई एसीबी द्वारा की गई है। तस्वीरें देखिए आप आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वो घूसखोर पटवारी है जिसे आज ट्रैप किया गया। दरअसल एसीबी को इसके संबंध में शिकायत मिली थी। शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर आज अमली जामा पहनाया गया है। नागौर एसीबी ने रिश्वत लेते 2,25,000 की घूस लेते इस पटवारी को, नाम ओम प्रकाश, ट्रैप किया, रंगे हाथों पकड़ लिया। अब देखिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अमूमन इस तरह की कार्रवाई के बाद और भी चीजें खंगाली जाती हैं। एसीबी की एक टीम पकड़े गए आरोपी के घर भी जाती है और वहां भी दस्तावेज और सबूत खंगाले जाते हैं कि कहीं पूर्व में भी तो इसने रिश्वत नहीं ली है, कहीं इसके पास आय से अधिक संपत्ति तो नहीं बनती जा रही है। तो ऐसे में जांच का एक सिलसिला है जो काफी दूर तक जाता है। एसीबी फिलहाल आगे की जांच में जुटी हुई है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेंद्र से। महेंद्र, क्या थी परिवादी की शिकायत जिस पर सत्यापन के बाद ये कार्रवाई हुई? देखिए, खेत का म्यूटेशन भरने की एवज में ये रिश्वत की मांग पटवारी ओम प्रकाश मेघवाल ने की थी। इसकी शिकायत परिवादी ने नागौर एसीबी में की थी, जिसका सत्यापन करवाया गया और इस सत्यापन में पुष्टि हुई थी कि ये पटवारी जो ओम प्रकाश है खाटू का, वो रिश्वत की मांग कर रहा है। जिसके बाद एसीबी ने सत्यापन के बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया और जो पटवारी ओम प्रकाश है उसे परिवादी से 2,25,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बड़ी खाटू में जो जमीन है वो काफी महंगी है क्योंकि वहाँ पत्थर निकलता है और इसी कारण से वहाँ जमीनों की कीमत अच्छी है और इसी के चलते जो म्यूटेशन भरने की एवज में इतनी बड़ी जो रिश्वत की राशि की डिमांड इस पटवारी द्वारा की गई। अब जो एसीबी की टीम है वो इसे गिरफ्तार कर लिया और इसके जो आवास सहित अन्य ठिकाने हैं वहाँ भी सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि उसके घर से कोई अगर रिश्वत की राशि या सामग्री कुछ बरामद हो सके तो दस्तावेज वगैरह, उसे लेकर एसीबी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है और उसके घर सहित अन्य ठिकानों की तलाशी चल रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पाली से बड़ी खबर है, अतिक्रमण पर आक्रमण हुआ है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। भारी पुलिस बल के साथ टीम पहुंची और अतिक्रमण पर प्रहार किया। मंडिया बाईपास के पास जमीन पर कार्रवाई की गई है और जिस जगह पर कार्रवाई की गई है वहां की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बंदी की हत्या के आरोपियों को शरण देने के बाद, ये जानकारी सामने आने के बाद पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त हुई है। जब्बर सिंह मंडली के भाई के फार्म हाउस पर यह कार्रवाई की गई। आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर कार्रवाई के दौरान तैनात रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम चौधरी से। श्याम, पुलिस की कोशिश है अपराध की नींव को उखाड़ फेंकने की, किस तरह से कार्रवाई चल रही है? किसी तरह का विरोध का सामना तो नहीं करना पड़ा? जी, पुलिस है जो लगातार बदमाश तथा अपराध माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही मामला पाली जिले में सामने आया जहां पर जोधपुर के रातानाडा में एक बंदी को कोर्ट में ले जाते समय हत्या करने के आरोपियों को शरण देने के मामले में 5 दिन पहले जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसमें आरोपियों ने जो अपराधी थे उनको भगा दिया। उसके बाद पुलिस ने मुख्यालय से आदेश मंगवाया था कि इनके जो अपराधी है इन्होंने कई बड़ी जगह पर अवैध संपत्तियां कर रखी है, उन पर कार्रवाई की
जिसके बाद आज जिला प्रशासन ने कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने भारी जाब्ते के साथ अतिक्रमण करीब 4.5 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाया। हालांकि इसमें कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का कोई विरोध देखने को नहीं मिला और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। जी चलिए, शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, अतिक्रमण के खिलाफ जेडीए ने बड़ा एक्शन लिया है। जेडीए की भूमि पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि पर कब्जा लिया जा रहा है। मल्होत्रा नगर 1DVKI इलाके में यह कार्रवाई चल रही है। मौके पर जेडीए का भारी जाब्ता तैनात है। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने आज जो VKI का इलाका है, यहां पर बेशकीमती ये जो भूमि आप मेरे चारों ओर देख रहे हैं, इसके ऊपर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज कब्जा लिया है। आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए की ये जो जमीन है, इसके ऊपर भारी पुलिस जाब्ते के बीच में यहाँ पर देख सकते हैं जेडीए संसाधन यहाँ पर जुटाकर ये जो बेशकीमती आप जो भूमि देख रहे हैं, इसके ऊपर कब्जा लिया जा रहा है। इस भूमि के ऊपर बताया जा रहा है कि करीब 40 सालों से इस जमीन के ऊपर जो कब्जा था, जगह जगह आप देख रहे हैं टीन शेड यहाँ पर जो गोडाउन बनाकर जो सरकारी भूमि है उसके ऊपर व्यवसायिक यहाँ पर गतिविधि यहाँ पर की जा रही थी। आप देख रहे हैं करीब 70 से 80 जो टीन शेड हैं उन्हें यहाँ पर हटा दिया गया है। खुद मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी हमारे साथ मौजूद है। सर, जेडीए की आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है सुबह सुबह। देखिए कि ये जो मल्होत्रा नगर, विद्याधर नगर के जैसे देख रहे हैं कि जस्ट सटता हुआ है, यहाँ जेडीए स्वामित्व की 9 नवंबर 2022 को 12 बीघा बेशकीमती जमीन थी, जो एक माफिया प्रकृति के व्यक्ति ने 40-50 साल से उस पर कब्जा करके लाखों रुपए महीने का किराया उठा रहे थे। हमारे अवधान में आने पे विधि सम्मत कार्रवाई करके उसको 9 नवंबर 2022 को अतिक्रमण मुक्त करवाई थी। बताया जा रहा है करीब 70 से 80 जो अतिक्रमण कर्मी थे उन्हें हटा दिया गया है और जेडीए अब मौके के ऊपर कब्जा ले रहा है। जी हाँ, ये हमने, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमने नोटिस देने और मुनादी के बाद में काफी लोग तो हमारी फर्म ने इसको देखते हुए खाली कर गए थे। कल भी हमने मुनादी की थी, जो नहीं हटे उनको हम हटा रहे हैं और कब्जे में लेने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जेडीए को एक शहर के बीचों बीच में बेशकीमती भूमि जो यहाँ पर मिली है, करीब ये जो जमीन 4 बीघा से ज्यादा जो जमीन है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 12,000 स्क्वायर यार्ड ये जो भूमि है VKI इलाके के अंदर। जयपुर विकास प्राधिकरण जल्द इस जो भूमि को फेंसिंग कर इसका ऑक्शन करने में जुटेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। शूटर्स जो इस हत्याकांड के सामने आए हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए, प्रयागराज में फिर बुलडोजर गड़ जाए। गुलाम हसन, शूटर गुलाम हसन के अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया, उसे गिराया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी से यह खबर है, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। एक अभियुक्त गुलाम हसन का महिंदौरी स्थित आवास तोड़ा जा रहा है। एक बार फिर बुलडोजर, जो कि अपराध पर कार्रवाई का प्रतीक बनकर देश में उभरा है, गर्जा है यूपी में। और करौली से बड़ी खबर है, चंबल नदी में यात्रियों के डूबने के मामले में अपडेट आपको बता दें। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इस दौरान जानकारी मिल रही है कि नदी में एक और शव मिला है। अब तक कुल 6 यात्रियों के शव मिले। एक लापता बालक, उसकी तलाश अभी भी जारी है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर डटी हुई है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर डटी हुई है और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। देखिए, 17 पदयात्रियों के डूबने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। और भरतपुर से बड़ी खबर, ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। आनन फानन में पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। बताया जा रहा है कि ये मजदूरी कर वापस घर लौट रहे थे ये बुजुर्ग और इसी दौरान इस हादसे का शिकार बने।
भवनपुरा रेलवे फाटक के पास ये घटना सामने आई है। चूरू के सुजानगढ़ से बड़ी खबर। जिले की मांग को लेकर तीसरे दिन भी हाईवे जाम है। NH 58 पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। जाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है, लेकिन लाख हाथ पैर चलाने के बाद भी कोई खास सफलता प्रशासन को नहीं मिल पा रही है। इधर अनिश्चितकाल के लिए बाजार बंद की घोषणा का भी अच्छा खासा असर वहां पर दिख रहा है। और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर सुनिए। यहां जिला घोषित न होने के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। सूरतगढ़ जिला बनाओ अभियान समिति ने बंद का आह्वान किया। सभी राजनीतिक व्यापारिक संगठनों ने इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। फिलहाल सांकेतिक तौर पर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। कुछ इस तरह की तस्वीरें हैं बंद की आपके टीवी स्क्रीन पर। और इधर जालोर से भी जिले की मांग को लेकर बड़ी खबर है। बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। भीनमाल के लोग काफी आक्रोशित हैं। दरअसल भीनमाल को जिला बनाने का आंदोलन काफी समय से चल रहा है और एक साथ जब 19 नए जिलों की घोषणा हुई उसमें भीनमाल का नाम नहीं था। ऐसे में जो नाराज लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों लोग एक एक कर वहां पर जुटे हैं। भीनमाल शहर और आसपास के जो कस्बे हैं उन्हें बंद रखा गया है। इधर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को जगह जगह तैनात किया गया है। हजारों की संख्या में लोगों के भीनमाल पहुंचने का सिलसिला जारी है। भीनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा और बागोड़ा से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।